सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बनाता हूं एवं क्लास 8, 9 और 10 से संबंधित भी लगभग सभी विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि उन सभी विद्यार्थियों को लाभ हो जो कोरोना काल के कारण पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण कुछ विलम्ब हो रही है चुनाव में। लेकिन परिस्थितियां जैसे ही सुधरेंगी, जल्द से जल्द ही चुनाव की तारीख ऐलान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक बातें हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जिसे हर एक भारतीय को जानना चाहिए। ये जो बातें हैं उनको आपको इसलिए भी जानना चाहिए ताकि आपके जो अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ त्रुटियां इसमें रह गई थी, जिनको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत उसमें सुधार किया गया। इसको अनुसूची 11 के तहत एवं अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पंचायती राज की। तो इसके कितने अंग हैं? तो पंचायती राज के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत पंचायत लेवल यानी कि ग्राम लेवल पर। ठीक है, पंचायत समिति जो है वो प्रखंड लेवल पर, और जिला परिषद जो है वो जिला लेवल पर। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने पद आते हैं? तो लगभग 6 पद आते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंदर 6 पद आते हैं। कौन कौन से हैं? तो वार्ड सदस्य है, पंच है, उप मुखिया है, उप सरपंच है, सरपंच है और मुखिया है। इनमें ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऐसे पद हैं, उप मुखिया का और उप सरपंच का। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऐसे पद हैं जिनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा नहीं होता है, यानी कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इन दोनों का चुनाव होता है। जैसे कि वार्ड सदस्य जो है, वार्ड सदस्यों में से ही एक व्यक्ति जो है वो उप मुखिया बनता है। इन्हीं के दिए गए मतों के अनुसार उप मुखिया का चुनाव होता है। ठीक उसी प्रकार से पंच के द्वारा ही उप सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, सरपंच जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, मुखिया का भी चुनाव क्या होता है? तो जनता के द्वारा ही होता है। अब चलिए इनके बात करते हैं वेतन की। ठीक है, इनके वेतन के बारे में बात करते हैं। तो वार्ड सदस्य का वेतन 500 रुपया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मासिक वेतन जो है इनका 500 रुपया। पंच का उसी प्रकार से 500 रुपया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से उप मुखिया का वेतन है आपका 1200 रुपया। ठीक है, उप सरपंच का भी वेतन कितना है? तो 1200 रुपया है। सरपंच का वेतन है 2500 रुपया, और उसके बाद में आपका मुखिया का भी वेतन कितना है? 2500 रुपया। अब आपके मन में सवाल यह उठेगा कि मुखिया जी का वेतन 2500 रुपया है, तब प्रश्न यह उठता है कि जब 2500 रुपया इनको वेतन मिलता है तो इसी में ये लोग फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर कैसे घूम लेते हैं? जो कोई भी देखते होंगे कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति मुखिया बन गया, और बनते ही बनते उसके मतलब 5 साल के अंदर उसकी जो भी मूलभूत संरचनाएं हैं उसके परिवार की वो सारी बदल जाती है। ठीक है, तो देखिए इनको 5 साल के अंतर्गत निम्नलिखित ये जो काम योजना है ये इनको प्रदान की जाती है। जैसे कि सड़क से संबंधित, सड़क निर्माण से संबंधित, नाली निर्माण से संबंधित, नल जल योजना, तालाब निर्माण, पीएमएवाई का मतलब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब इनके अंतर्गत आती है, जिनके माध्यम से क्या होता है? इनको पंचायत का विकास करना होता है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि पंचायत में कोई काम करना है या फिर कोई विकास करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो गाँव का देश है, यानी कि भारत की जो विकास की गाथा है वो गाँव से ही लिखी जाती है, यानी कि विकास जो है वो गाँव में ही समाहित हो जाए। ठीक है, भारत का विकास गाँव में ही समाहित है। तो जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक क्या भारत का विकास संभव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तब देखिए तो इन सभी योजनाओं को मतलब काम कराना होता है मुखिया जी को। और मुखिया लोग क्या करते हैं इसमें कि किस प्रकार से काम कराते हैं, इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप इसे समझ सकते हैं कि इन सभी योजनाओं में करोड़ रुपये इनको आवंटित किए जाते हैं 5 साल के अंदर। ठीक है, और उसी के का मतलब
आड़ में आके और ये लोग अपना जो भी है निजी संपत्ति आय बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग पंचायत समिति के बारे में। तो पंचायत समिति का जो चुनाव होता है वो प्रखंड लेवल पर होता है। ठीक है, ये जो था ग्राम पंचायत वो पंचायत लेवल पर था। अब पंचायत समिति की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्रखंड लेवल पर इसका चुनाव होता है। इसमें कौन कौन से पद होते हैं, तो एक पंचायत समिति का सदस्य होता है, एक उप प्रमुख होता है और एक प्रमुख होता है। अब देखिए पंचायत समिति का सदस्य जो है इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जनता के द्वारा चुनी गई पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति प्रमुख बनता है और एक व्यक्ति क्या बनता है, उप प्रमुख बनता है। तो अब बात करते हैं इनके वेतन की। ठीक है, इनके वेतन की बात करते हैं तो बीडीसी का वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन होता है 1000। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उप प्रमुख का वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन होता है 5000। ठीक है, और प्रमुख का वेतन कितना होता है, तो इनका होता है 10,000 रुपये। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10,000। अब एक प्रमुख को लगभग 1 साल में 5 करोड़ के काम यानी कि योजनाओं का शिलान्यास करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें 2 करोड़ जो रुपया है वो राज्य वित्त आयोग आवंटित करती है और केंद्र वित्त आयोग जो है वो 3 करोड़ रुपया आवंटित करती है। लगभग एक प्रखंड में जितने सारे भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों के लिए, चाहे वो बात सड़क से संबंधित हो या बिजली से संबंधित हो या नाली निर्माण से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधित, इन सभी मतलब क्षेत्रों में विकास के लिए इनको लगभग 1 साल में 5 करोड़ रुपया आवंटित की जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, प्रखंड स्तर पर विकास हो सके। और यही अध्यक्षता करके और जिन सभी पंचायतों को क्या करते हैं, मतलब योजना का करते हैं, आवंटित करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं जिला परिषद के बारे में। तो जिला परिषद के कितने इकाई हैं, तो इसमें 3 सदस्य इसमें भी होते हैं। एक तो होता है जिला परिषद का चुनाव, यानी कि जिला परिषद सदस्य का कोई भी व्यक्ति अगर जिला परिषद अध्यक्ष बनना चाहते हो तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जिला परिषद सदस्य बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो उसको जनता के बीच उतरना पड़ेगा चुनाव के क्षेत्र में, यानी कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव जनता अगर उसको चयन करेगी, उसका चुनाव करेगी, तब वह आगे जिला उपाध्यक्ष, परिषद उपाध्यक्ष या जिला परिषद अध्यक्ष बन सकता है। तो जिला परिषद सदस्य पहले होता है, उसके बाद में इन्हीं सदस्यों में से एक होता है जिला परिषद उपाध्यक्ष और दूसरा होता है जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं जिला परिषद सदस्य की। तो इनका वेतन कितना होता है, इनका वेतन होता है 2500 रुपया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जिला परिषद उपाध्यक्ष का वेतन की बात करेंगे तो इनका वेतन होता है 10,000। ठीक है, उसके बाद में जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन होता है 12,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो जिला लेवल पर काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जिला परिषद अध्यक्ष जिला लेवल पर काम करता है। ठीक है, एक जिला परिषद अध्यक्ष को जिला के अंदर लगभग प्रत्येक साल में केंद्र और राज्य सरकार की जो भी आवंटित राशि है वो 10 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, यानी कि एक जिला परिषद अध्यक्ष को 1 साल में 10 करोड़ रुपया दिया जाता है, जो अपने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर उस पैसों को पहुंचाकर और पंचायत और प्रखंड के साथ साथ जिला का विकास करे। ठीक है, वो पैसा जो है वो पंचायतवार या फिर सड़क, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी आदि क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उसको आवंटित करके उस क्षेत्रों में कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब बेसिक बातें थी जो भारत के हर एक व्यक्ति को जानना मतलब बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन सभी क्षेत्र में, तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले से संबंधित पंचायत के योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे ऐप के माध्यम से आप उन मतलब पंचायत में जो भी योजनाएं कार्यरत हैं उन सभी के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। आप अपने मुखिया से या फिर प्रमुख से उस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर वीडियो से उस योजना पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से आप इस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको सबसे पहले स्टेट चूज करना है, उसके बाद में जिला चूज करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रखंड आएगा, तब आपके पंचायत का नाम आएगा और उसमें जो भी
सत्र वाइज, जैसे कि अभी 20-21 में जो भी योजनाएं चल रही हैं या फिर 21-22 में, उन सभी के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।